साथियों, स्कॉलरशिप आवेदन हेतु इस सत्र में एचडीबीएसपी नवीन पोर्टल शाला दर्पण टीम द्वारा प्रारंभ किया गया है। एचडीबीएसपी पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आपको आवेदन की प्रक्रिया से युक्त वीडियो में चैनल पर आपकी सहायतार्थ पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की हेल्प लेकर बड़े आसानी से छात्रवृत्ति के लिए नवीन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि यदि आप संस्था प्रधान हैं तो आपके छात्रवृत्ति प्रभारी ने कितने आवेदन ऑनलाइन किए हैं, कितने आवेदन ऑनलाइन नहीं किए हैं, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी और आप अपडेट रहेंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। यहाँ आपको एक टैब मिलेगी योजनाएं। तो जब आपको ये टैब मिल जाए योजनाएं, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कई तरह की योजनाएं खुलकर आ जाएगी। यहाँ आपको एक योजना मिलेगी छात्रवृत्ति नेम से, और एक टैब भी जिसे हम कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति नेम से टैब आपको यहाँ मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला ऑप्शन यहाँ मिलेगा स्टूडेंट स्कॉलरशिप न्यू पोर्टल के नेम से। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको छात्रवृत्ति मॉड्यूल यूजुअल मैनुअल 2020-21, और उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन यहाँ मिलेगा यू प्रिंट छात्रवृत्ति एप्लीकेशन। तो साथियों, मैं यहाँ जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, इस टॉपिक के ऊपर देने वाला हूँ स्टूडेंट स्कॉलरशिप न्यू पोर्टल है उसके बारे में, कि आप विद्यालय लॉगिन से कैसे सारी जानकारी जुटाएंगे संस्था प्रधान होने के नाते, कि आपके विद्यार्थियों के आवेदन हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उनमें क्या कमी है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको स्कॉलरशिप लिखा दिखाई देगा, नीचे मिल जाएगा आपको गो टू बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। तो आपको यहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ खुलकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से उचित सेक्शन का आप चयन कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ 2023-24 सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे आप उचित सेक्शन का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो अभी फिलहाल जो आवेदन लिए जा रहे हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी के ही लिए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं यहाँ आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल बता देता हूँ, परंतु आप दोनों का यहाँ इस वीडियो की सहायता लेकर प्री मैट्रिक का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर प्री मैट्रिक सेलेक्ट करके बता देता हूँ, परंतु आप दोनों का चेक करना चाहते हैं तो आप बारी बारी से दोनों का चेक यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब संस्था प्रधान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पोर्टल को आप पूरा समझे, इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं हर बिंदु पर आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा, भले वीडियो लंबा हो, परंतु आपको इस पोर्टल को समझना है। जो नया पोर्टल हमारा चालू किया गया है एचडीबीएसपी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इसको आपको समझ लेना है, तभी आप आपके जो छात्रवृत्ति प्रभारी है उन्हें भी गाइड कर पाएंगे और आपके स्कूल की मॉनिटरिंग आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आपको मिल जाएगा स्कीम टाइप का ऑप्शन। तो आप यहाँ क्लिक करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ जैसे लिखा आ रहा है अभी प्री मैट्रिक पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ प्री मैट्रिक आपको मिल रहा है। ऐसे आप यहाँ क्लिक करके आप स्कीम चेंज कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन यहाँ दिया गया है इंग्लिश और हिंदी। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आप हिंदी में इस पोर्टल को रन करना चाहते हैं तो हिंदी में रन करवा सकते हैं, और इंग्लिश में रन करवाना चाहते हैं तो इंग्लिश में करवा सकते हैं। दो ऑप्शन आपके लिए यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं।
यहाँ अगला जो ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया गया है बैक टू शाला दर्पण। यदि आप वापस शाला दर्पण पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा लॉग आउट का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये तो साथियों यहाँ की इन्फॉर्मेशन हुई ऊपर की। अब आपको यहाँ देखना है नीचे की ओर आपके स्कूल का नेम, सारी डिटेल आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, जहां आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डेटा। तो आपको यहाँ टोटल एप्लीकेशन कितनी आपके द्वारा आवेदन या आपके जो प्रभारी हैं, छात्रवृत्ति प्रभारी है, उनके द्वारा टोटल एप्लीकेशन कितनी अप्लाई की गई है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। उसके बाद टोटल लॉग्ड एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, आपके जो छात्रवृत्ति प्रभारी है उन्होंने कितनी एप्लीकेशन को लॉक कर दिया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होगी। जैसे आपको यहाँ चेक कर लेना है, टोटल एप्लीकेशन में 0 आ रहा है मेरे, तो मेरे जो छात्रवृत्ति प्रभारी है उन्होंने अभी कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं की है या आवेदन नहीं किया है, एप्लीकेशन को लॉक भी नहीं किया है, तो यहाँ 0 मिल रहा है। उसके बाद अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑफिस फॉर पेमेंट, आपके विद्यालय को या कितना विद्यालय को या विद्यार्थियों को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना है वो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो जब तक एप्लीकेशन लॉक ही नहीं होगी, वहाँ आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगी, तब तक आपको ये अमाउंट यहाँ दिखाई नहीं देगा। और यदि आपकी एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, तो यहाँ आपको अमाउंट भी दिखाई देने लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ चेक कर लेनी है। अब यहाँ पर जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी टोटल स्कॉलरशिप, कितने प्रकार की स्कॉलरशिप अभी चालू हो चुकी है, इस पोर्टल पर कितने प्रकार की स्कॉलरशिप के आवेदन लिए जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। अभी जो 2 प्रकार की स्कॉलरशिप के आवेदन इस पोर्टल से लिए जा रहे हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट 6 to 8 और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट 9-10। तो ये 2 एप्लीकेशन अभी यहाँ प्रारंभ हुई है, तो वो 2 संख्या हमें यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे मिलेगा क्लिक हेयर टू नो स्टूडेंट एप्लीकेशन समरी। यदि आप स्टूडेंट की एप्लीकेशन की समरी जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ बटन दिया हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ मिल जाएगा टोटल एलिजिबल स्टूडेंट, आपके विद्यालय में कितने एलिजिबल स्टूडेंट है इस छात्रवृत्ति के लिए, उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। जैसे कि मेरे विद्यालय में 12 है, तो मुझे यहाँ 12 दिखाई दे रहा है। अब अगला जो बिंदु आपको यहाँ समझना है वो ये है टोटल अप्लाइड, कितने अप्लाइड किए जा चुके हैं। आपके जो आपने प्रभारी बनाए हैं, स्कॉलरशिप प्रभारी बनाए हैं, उनके द्वारा इन 12 में से कितनी एप्लीकेशन अप्लाई की जा चुकी है वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे यहाँ मुझे 12 दिखाई दे रहा है, परंतु एप्लीकेशन अभी अप्लाई नहीं हुई है, तो यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऐसा आपको भी यहाँ 0 दिखाई दे, या फिर आपके जितने एलिजिबल स्टूडेंट है उसमें से कम संख्या आपको दिखाई दे। तो आप आपके छात्रवृत्ति प्रभारी को निर्देश दे सकते हैं कि लास्ट डेट नज़दीक है, आप यथाशीघ्र जो आवेदन है बच्चों के वो कीजिए, क्योंकि जो आवेदन जो किए जाएंगे वो शाला दर्पण का जो ये नवीन पोर्टल है इसी से किए जाएंगे, परंतु जो इंचार्ज है वही आवेदन करेगा, तभी आवेदन लिए जा सकेंगे। बाकी आप यहाँ से आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल आप यहाँ से जानकारी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ टोटल अप्लाइड में 0 मिलेगा। उसके बाद 2 बिंदु आपको यहाँ दिए गए, इनको आपको समझना है। टोटल मैनुअल, जो यहाँ टोटल मैनुअल में आपको जैसा मुझे 0 दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको यहाँ कोई संख्या दिखाई दे। टोटल मैनुअल का मतलब है यहाँ सीधा सा आपके छात्रवृत्ति प्रभारी ने कितने आवेदन किए हैं उन्हें मैनुअली माना जाएगा और उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। टोटल ऑटो, अब सिस्टम ऑटोमेटिकली भी इसको सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि यदि आपका जो छात्रवृत्ति प्रभारी एक बार स्टूडेंट के जो छात्रवृत्ति को वेरीफाई कर देता है तो वो टोटल 10 दिन के अंदर जो वह एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। जितनी भी टोटल एप्लीकेशन वो वेरीफाई करेंगे वो ऑटो सिस्टम है, ये 10 दिन के अंदर ऑटो लॉक हो जाएगी और आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो टोटल ऑटो कितनी होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद अगली जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी वो टोटल वेरीफाई स्टूडेंट, आपके जो छात्रवृत्ति प्रभारी है उन्होंने कितने विद्यार्थियों को वेरीफाई कर दिया है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी टोटल फॉरवर्ड, कितनी एप्लीकेशन उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है, टोटल मैनुअली कितनी की है वो संख्या यहाँ शो होगी, और सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली कितनी फॉरवर्ड हुई है वो संख्या आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरह साथियों सबसे पहला जो बिंदु था, यहाँ सबसे पहला बिंदु आपको मिल रहा है डैशबोर्ड। इसको आपको समझना है क्योंकि आप संस्था प्रधान है। मैंने पहले ही आपको याद दिला दिया है
कि आप संस्था प्रधान है तो संस्था प्रधान का दायित्व तो बनता है कि आप पहले सिस्टम को समझें, उसके बाद जो आपने इंचार्ज बनाए हैं उनको किसी प्रकार की समस्या है तो उनकी हेल्प करें। और उनकी हेल्प के लिए भी मैंने पहले से ही आप वीडियो जारी कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा, वहां उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो की सहायता लेकर कोई भी छात्रवृत्ति प्रभारी जिसको बिल्कुल कार्य करना नहीं आता हो, वो भी बड़े आसानी से, अगर वीडियो उन्होंने पूरा देख लिया तो आसानी से आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं दूसरे नंबर का जो बिंदु, दूसरे नंबर पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट एलिजिबिलिटी, तो ये भी आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है इसी बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ स्कीम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से स्कीम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ कहा जाएगा, तो आप यहाँ से उचित क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कीम के रूल क्या है वो आपको यहाँ से रीड कर लेने हैं। इनको मैंने जो मेरी वीडियो उसमें पहले क्लियर कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ रूल नहीं बता रहा हूँ आपको, परंतु आपको ये रूल रीड कर लेने हैं। इस रूल के अनुसार ही आपको विद्यार्थियों के आवेदन करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा शो स्टूडेंट का, तो आप यहाँ शो स्टूडेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ विद्यार्थी का नेम दिखाई देगा, यहाँ उसके पेरेंट्स का नेम दिखाई देगा, स्टूडेंट के एसआर नंबर आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ सब दूर जैसे हमने जो यहाँ सेलेक्ट किया है वो एससी की कैटेगरी सेलेक्ट की है। आपको यहाँ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ सब दूर राइट आना चाहिए। पहली बात तो मेरी आपको ये समझनी है। अब यहाँ जैसे क्लास पर उसका राइट आ रहा है तो आपने उसका प्रमोशन कर दिया, इसका मतलब ये राइट यहाँ हो रहा है। कास्ट पर राइट क्यों आ रहा है, यहाँ क्रॉस क्यों आ रहा है, इसका कारण ये है कि ये विद्यार्थी एससी का नहीं है। और यदि ये विद्यार्थी आपकी नज़र में एससी का है और फिर भी क्रॉस आ रहा है तो आपको विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में जाकर उसको अपडेट करना है, तभी यहाँ राइट का निशान होगा, अन्यथा आपको यहाँ क्रॉस का निशान मिलेगा। उसके बाद जेंडर उसका अपडेट हो रहा है तो राइट का निशान मिल जाएगा। स्कॉलर टाइप में भी आपको यहाँ राइट का निशान मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो विद्यार्थी के फॉर्मेट 9 में जाकर आप डे स्कॉलर पर क्लिक कीजिएगा और उसे सेव कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको राइट का निशान मिल जाएगा। यहाँ आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आधार ऑथेंटिकेशन, यदि आपने विद्यार्थी का कर रखा होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। जन आधार ऑथेंटिकेशन यदि विद्यार्थी का हो रहा होगा तो यहाँ इस तरह से राइट का निशान मिलेगा, अन्यथा आपको यहाँ क्रॉस का निशान मिलेगा। तो आपको आपके जो कक्षा अध्यापक है या जिसको भी आपने जन आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य दे रखा है उनको भी बताना है कि आपके द्वारा जो विद्यार्थी का जन आधार है उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया है, उस कारण विद्यार्थी की छात्रवृत्ति आवेदन नहीं हो पा रही है। तो आपको सबसे पहले जन आधार ऑथेंटिकेशन विद्यार्थियों का करना ही होगा, तभी आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर पाएंगे। मतलब यहाँ आपको राइट का निशान मिलना चाहिए। उसके बाद फैमिली इनकम स्टेटस में भी आपको राइट का निशान यहाँ मिलना चाहिए, जैसा मुझे मिल रहा है। आप देख लेंगे कि यदि यहाँ राइट का निशान नहीं आता है तो विद्यार्थी के फॉर्मेट 9 में जाकर उसकी एनुअल इनकम आपको अपडेट करनी है, और एक लाभकारी योजनाओं के लिए विद्यार्थी को एक टैब दिया हुआ है उसमें भी जाकर आपको उसकी फैमिली एनुअल इनकम अपडेट करनी है, तभी यहाँ राइट का निशान होगा। और यदि आपको फिर भी दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी वीडियो के लिंक आपके सहायता अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप जिस भी वीडियो की आपको आवश्यकता है उस वीडियो को देखकर आप आसानी से सहायता लेकर यहाँ राइट का निशान कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, तो रिजल्ट स्टेटस में भी आपको यहाँ राइट का निशान मिलना चाहिए। स्टूडेंट पास होगा तभी वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। तो इस तरह आप ये जितने भी स्टूडेंट है आप सबको यहाँ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप आपके क्लास टीचर से भी बोल सकते हैं कि जन आधार ऑथेंटिकेशन कीजिए, और आपके छात्रवृत्ति प्रभारी को भी आप बता सकते हैं सब कुछ जानकारी का, आपके द्वारा जो आवेदन नहीं किए गए तो क्यों नहीं किए गए हैं, और उनको अगर कोई समस्या आती है तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है रिपोर्ट का, तो आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं आपके विद्यालय की तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन खुलकर आएंगे। स्टूडेंट एप्लीकेशन पहला ऑप्शन रहेगा, तो आप स्टूडेंट की एप्लीकेशन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ स्कीम वाइज पर ही सिलेक्ट रखना है। सेशन आपको ऑलरेडी यहाँ लिखा दिखाई देगा, स्कीम वाइज पर ही आपको सिलेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ स्कीम आल ही आपको रखना है। अब आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से क्लास का चयन कर लीजिएगा। जिस क्लास के स्टूडेंट की एप्लीकेशन की स्टेटस रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ शो पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे आप शो पर क्लिक करेंगे अब आपके जो छात्रवृत्ति प्रभारी ने
टोटल जो एप्लीकेशन अप्लाई की होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, टोटल में भी जीरो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, गर्ल्स में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बॉयज में भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि अभी छात्रवृत्ति प्रभारी ने जो विद्यार्थियों की जो एप्लीकेशन देने ऑनलाइन करनी थी वो करी नहीं है, इस कारण यहाँ बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। ऐसा हो सकता है आपको भी मिले, तो आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप आपके छात्रवृत्ति प्रभारी को कहिएगा कि आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। उसके बाद मैनुअल अप्लाई कितने हुए, मैनुअल अप्लाई मतलब जो आपके छात्रवृत्ति प्रभारी करेंगे विद्यार्थियों की एप्लीकेशन आवेदन, वो मैनुअली में जो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी वही संख्या यहाँ दिखाई देगी। अब ऑटो अप्लाइड कितनी हुई है, सिस्टम के द्वारा कितनी अप्लाई हुई होगी, तो आपके द्वारा जो नियत तिथि है उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को ऑटो करेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, उससे पहले ही आपके छात्रवृत्ति प्रभारी से आवेदन करवा देने हैं। नहीं तो ये जो हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि एक बार वेरीफाई कराने के बाद ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी और लॉक हो जाएगी, तो वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। टोटल वेरीफाइड स्टूडेंट, आपके छात्रवृत्ति प्रभारी ने जितने विद्यार्थियों को वेरीफाइड किए होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। टोटल गर्ल्स बॉयज सब आपको यहाँ दिया हुआ है। टोटल लॉक्ड, कितनी लॉक्ड आपके छात्रवृत्ति प्रभारी ने एप्लीकेशन को किया है वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। मैनुअल लॉक कितना किया है वो संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी, और ऑटो लॉक कितनी हुई वो संख्या आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। मतलब यहाँ से सीधा सा निकल रहा है, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा आपको मिलता है, तो आप आपके छात्रवृत्ति प्रभारी को बोलिएगा कि आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगली जो बिंदु था रिपोर्ट में ही, वो था स्टूडेंट काउंट रिपोर्ट का। तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि स्टूडेंट काउंटिंग रिपोर्ट, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने फिर से आ जाएगी। सेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लास आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस क्लास का आप सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर स्कॉलरशिप टाइप आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, तो अभी फिलहाल 2 ही स्कॉलरशिप चल रही है, तो मैंने एक स्कॉलरशिप टाइप को यहाँ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ शो डेटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ खुलकर आ जाएगी। टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आइडेंटिफाई कितने हुए, टोटल एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्कॉलरशिप अलॉटमेंट कितनी हुई है, टोटल एप्लीकेशन लॉक्ड कितनी हुई है, स्कॉलर टाइप आपके कौन से, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। जब ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ जब शो होगी, जब आपके जो छात्रवृत्ति के इंचार्ज है वो वहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ सारा जहाँ 0 दिखाई दे रहा है यहाँ सब संख्या दिखाई देने लगेगी। तो ये चीजें आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। उसके बाद रिपोर्ट पर ही तीसरे नंबर का जो बिंदु है स्टेटस रिपोर्ट आपको यहाँ दिया गया है, तो आप स्टेटस रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, फिर आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप टाइप आपसे यहाँ मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ से स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ शो स्टूडेंट का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। डाउनलोड लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट ओनली सक्सेसफुल अमाउंट ट्रांसफर, जिनके सक्सेसफुल अमाउंट ट्रांसफर हुए उन्हीं की लिस्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे हो सकता है आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाए। कृपया ध्यान दें, नो डेटा फाउंड ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं किया है और जो सक्सेसफुल अमाउंट भी विद्यार्थियों का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है अकाउंट में, इसलिए नो डेटा फाउंड आ रहा है। परंतु आप एप्लीकेशन लॉक कर देंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे और जो अमाउंट विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा तो उनकी लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसको आपको डाउनलोड करके आपकी जो फाइल है उसमें रखना है। कभी आवश्यकता पड़े तो आपको याद रहे कि आपने कौन से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अलॉट की थी। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो साथियों अब इस तरह इस पोर्टल पर आपको कार्य करने की जानकारी हो चुकी है। अब यदि आप चाहते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है पोर्टल पर, तो यहाँ आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेना है। कॉन्टैक्ट इन्फो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्री मैट्रिक से संबंधित कोई दिक्कत है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आप यहाँ मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। उसके बाद शाला दर्पण इंचार्ज ऑफिस जयपुर को भी आप मेल कर सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल करवाई गई है। शाला दर्पण इंचार्ज ऑफिस बीकानेर की भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। तो यदि आपको स्कॉलरशिप में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को प्रत्येक हमारे जो संस्था प्रधान महोदय
उन तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि वह भी इस जो नवीन पोर्टल है छात्रवृत्ति का स्टार्ट किया गया है, इसके कार्य से भली भांति परिचित हो जाएं, और जो अपने उन्होंने छात्रवृत्ति प्रभारी जो बनाए हैं उनको मोटिवेट करके या संबलन प्रदान करके समय पर छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन करवा पाएं। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।